कोविड-19 की वजह से मुतासर हालात अब भी मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आए हैं। ऐसे में हज 2021 के लिए भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। आज़मीन की जानिब से दरख्वास्तें जमा करने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस मरतबा ये देखने में आ रहा है कि हज के लिए बहुत कम तादाद में दरख्वास्तें जमा हो रही है। कोविड-19 की वजह से सफ़र हज के इंतजामात में पहले के मुकाबले कई तब्दीलियां की गई है, जिसकी वजह से लोगों में सफ़र हज को लेकर कई उलझनें पैदा हो गई है। इस पूरे मसले पर मरकजी हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मकसूद अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए काफ़ी अहम बातें बताई। सभी हजरात जानते हैं कि कोविड-19 का जो असर है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और लोगों को एहतियात की ज़रूरत है। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, इसका पहनना ज़रूरी है। और इसके चलते हुए अभी तक सऊदी गवर्नमेंट ने कोई डिक्लेरेशन की नहीं है हज के, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ये डिक्लेरेशन हज का ज़रूर किया है, लेकिन एक अंदाज़े के मुताबिक है। ये जैसा कि अभी सऊदी गवर्नमेंट 50 साल के हाजियों को उम्रे के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो हमने वहाँ जब बात की, हमारी मिनिस्ट्री ने जब मिनिस्ट्री ऑफ हज से बात की, तब ऐसा अंदेशा हुआ कि ये 65 तक के हाजियों को शायद हज में अलाउ किया जाएगा, लेकिन ये शायद है। अभी तक कोई ऑथेंटिक डिक्लेरेशन सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आई नहीं है। ये निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है कि आगे हालात कैसे होंगे। इन 1-2 महीने में जो हालात किस करवट जाएंगे, अगर बेहतर हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे, और जिस तरह की सऊदी गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है, वैक्सीनेशन भी स्टार्ट किया है, और सारे सऊदी शहरियों को और एक्सपेट्रिएट्स को वैक्सीनेशन दिया जाता है, तो वहाँ के मुकामी लोगों को कोविड होने का ख़तरा कम होता है। उस सूरत में सऊदी गवर्नमेंट क्या डिक्लेरेशन देती है और किस तरीके का वो अनाउंसमेंट करती है, उसके ऊपर ये सारा डिपेंड करता है। फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख थी वो 10 दिसंबर थी, उसको बढ़ाकर 10 जनवरी की गई है। और उस वक्त हमने जब जायज़ा लिया, जो हाजी लोग हैं और जो हाजियों के लिए काम करने वाले एनजीओज़ हैं, इनके ज़रिए तो पता चला कि 2 वजूहत हैं जिसकी वजह से हाजी आगे नहीं आ रहे हैं। इन एडिशन टू दी कोविड का जो एक डर है, उसके अलावा भी कि एक तो ख़र्च है, दूसरा जो है उम्र की क़ैद है। तो उम्र की जहाँ तक क़ैद है, जो अभी 18 से 65 के दरमियान के हाजियों का ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि इस एज के लोगों को ही हज को बुलाया जा सकता है। अगर सऊदी गवर्नमेंट कोई इसमें रिलैक्सेशन देती है, हालात अच्छे होते हैं, और अगर सऊदी गवर्नमेंट अगर ये डिक्लेरेशन देती है कि उम्र की कोई क़ैद नहीं है, तो फिर एक बार हज कमेटी उस पर गौर करेगी और उसके हिसाब से फिर से जो बग़ैर उम्र की क़ैद के लोगों को फॉर्म भरने की इजाज़त देगी या ऐड करने की। लेकिन जब तक सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई इशारा नहीं होता है, तब तक ये रिलैक्सेशन एज का कम नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमने हज कमेटी ने 18 से 65 के दरमियान के हाजियों की यही एप्लीकेशंस ले रहे हैं। जहाँ तक ख़र्च का मामला है, तो हमने पहले बताया था कि मिनिमम 370 होगा। अंदाज़ा था कि जो नॉर्म्स बढ़ गए हैं, नए नॉर्म्स आए हैं, जो नए ख़र्च आए हैं, उसके तहत ख़र्च इतना होगा। फिर बाद में मज़ीद रिव्यू किया गया, CGI जेद्दा से फिर कंसल्ट किया गया, वहाँ से भी और तफसीलात ली गई, तब ये जाके पता चला कि नहीं, थोड़ा कर ख़र्च कम हो सकता है। तो तकरीबन 3 लाख के आसपास ख़र्च आ रहा था, लेकिन फिर एक उसमें 30,000 रियाल की, यानी 1,050 जो सऊदी रियाल मौलिम फ़ीस है, वो बढ़कर 2,500 रियाल मौलिम फ़ीस होने जा रही है, ऐसा पता चला है। तो इसकी तहत वो 30,000 रुपये और इजाफ़ा, ऐसा अंदाज़न कीमत 3,30,000 ऐसी बताई गई है, लेकिन एक अंदाज़न कीमत है। हालात बेहतर होंगे तो इससे भी कम होगा। साहब हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, जो हज मिनिस्टर हैं, इन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि जिस तरह के मेनिंजाइटिस और दूसरे वैक्सीन्स हाजियों को हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से दिए जाते हैं, उस तरीके से कोविड का वैक्सीन भी दिया जाएगा। तो अगर इंडिया में वैक्सीन आ जाती है, तो प्रेफरेंस के साथ हेल्थ मिनिस्ट्री के ज़रिए हाजियों को वो वैक्सीन इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। उसके लिए हाजियों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ुद हमारे मिनिस्टर साहब, मिनिस्ट्री और हेल्थ डिपार्टमेंट इसके लिए कोशिश में है। अगर वैक्सीन इंडिया में आ जाता है, तो वो यहाँ से भी हाजियों को वैक्सीन मिलेगा। और सऊदी में जैसा सऊदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हर हाजी को, हर शहरी को हम वैक्सीन देंगे, तो वो चाहते हैं तो यहाँ से जाने के बाद हाजी को वो भी वैक्सीन दे सकते हैं। तो इस तरह ये अगर हम हालात दुरुस्त हो जाएंगे, वैक्सीन इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो हाजियों को भी मिलेगा। और इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री खुद
सपोर्ट करेगी और हेल्थ मिनिस्ट्री का सपोर्ट लेने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कोशिश कर रही है।